और केवल फारूक अब्दुल्ला ऐसा कहते हो ऐसा नहीं है, ये चचेरे ममेरे भाई हैं। अगर मैं फारूक अब्दुल्ला कहता हूं तो फारूक अब्दुल्ला एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता ऐसा कहते हैं, ये बात नहीं। आप अगर इतिहास में जाएंगे और राहुल गांधी जी के भी स्टेटमेंट्स को हाल फिलहाल में सुनेंगे तो आप पाएंगे कि फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी में ज्यादा फर्क नहीं है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एज फार एज फारूक अब्दुल्ला एंड राहुल गांधी आर कंसर्न, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सिक्के के दो पहलू, दोनों के इसी प्रकार के वचन रहे हैं। मोदी जी से घृणा करते करते अब यह हद हो गई है कि ये लोग अब देश से घृणा करते हैं, अब ये भारत से घृणा करते हैं, अब ये हिंदुस्तान से घृणा करते हैं। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने चंद दिनों पहले हिंदुस्तान को सरेंडर्ड बताया था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया है। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने एक हफ्ते पहले कहा था कि प्रधानमंत्री कायर है, प्रधानमंत्री छुपा हुआ है, प्रधानमंत्री डरा हुआ है। दूसरे देशों के लिए तारीफ और अपने देश, अपने प्रधानमंत्री, अपने आर्मी के लिए इस प्रकार के वचन, ये कहां तक देश के सन्मुख है और ये कहां तक देश विरोधी है, ये आप सब जानते हैं और आप सब समझते हैं। आप याद करिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक तक पे सवाल उठा दिया था। सर्जिकल स्ट्राइक पे, एयर स्ट्राइक पे सवाल उठाकर राहुल गांधी पाकिस्तान में हीरो बने थे। आज फारूक अब्दुल्ला चीन में हीरो बने होंगे। ये लोग, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे वो राहुल गांधी है, ये तमाम जगह हीरो बन रहे हैं। पाकिस्तान में हीरो बन रहे हैं, चीन में हीरो बन रहे हैं, टर्की में हीरो बन रहे हैं। हां, टर्की के नाम से याद आया कि अभी तो जीजाजी वहां स्केटिंग कर रहे हैं टर्की में। मैंने देखा नया ऑफिस खुला है टर्की में कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी का दफ्तर खुलना, जीजाजी का जाके वहां स्केटिंग करना, भारत के खिलाफ ट्वीट करना, भारत ने सरेंडर कर दिया है, इस प्रकार की बातें बोलना, सलमान खुर्शीद का वहां जाकर पाकिस्तान में कहना कि हां पाकिस्तान तो शांति चाहता है मगर हिंदुस्तान शांति नहीं चाहता, और सलमान खुर्शीद का बीजिंग में जाके कहना एक स्टैंड ऑफ के समय कि हां हां बीजिंग इतना सुंदर है कि हम तो बीजिंग में ही बसना चाहते हैं। जहां तक फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी जी का सवाल है, मैं तो उनसे कहूंगा कि आप दोनों डुप्लेक्स बना के रहिए। आप दोनों को अगर हिंदुस्तान के बाहर सारे देश अच्छे लगते हैं, आपको लगता है हिंदुस्तान में टॉलरेंस नहीं है, हिंदुस्तान में सहिष्णुता नहीं है, आर्टिकल 370 को दूसरे देशों से उनके मदद के माध्यम से आर्टिकल 370 को पुनः स्थापित करना है, आपको लगता है जैसे मणिशंकर अय्यर ने जाके पाकिस्तान में कहा था कि मोदी की सरकार को गिराना होगा, तो ये दोनों, चाहे फारूक गांधी कहिए या राहुल अब्दुल्ला कहिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों एक ही हैं, बिल्कुल एक हैं, एक ही कॉइन के दो साइड हैं, ये कोई फर्क नहीं है। और मैं दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर इतनी समानता है दोनों की विचारधारा में, तो डुप्लेक्स बना के वो जिस भी शहर में रहना चाहें वहां रह सकते हैं। दिस इज डुप्लेक्स ऑफ डुप्लिसिटी। ये दोहरे चरित्र का, दोहरे मानदंड का, दोगलेपन का डुप्लेक्स है। ये दोनों मिलकर देश के ऊपर आक्रमण करना। एमओयू साइन करते हैं 2008 में जाके मां बेटे दोनों चाइना में, राजीव गांधी फाउंडेशन से पैसा लेते और बदले में महिमा मंडन चीन का किया जाता है। ओलंपिक में, बीजिंग ओलंपिक में प्रधानमंत्री नहीं जाते, सोनिया जी चली जाती हैं। डोकलाम के स्टैंड ऑफ के समय जिस प्रकार से चाइनीज टेंट के नीचे राहुल गांधी पकड़े गए थे, वाड्रा परिवार पकड़ा गया था, और आज फारूक अब्दुल्ला जी का जिस प्रकार का बयान आ रहा है, मैं इन तमाम लीडर ऑफ अपोजिशन से कहना चाहूंगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन केवल अपोज करने के लिए नहीं होता है। जो लीडर होते हैं अपोजिशन पार्टीज में, वो भले ही नेताओं के विरोध में कहें, वो पार्टियों के विरोध में कह सकते हैं, ये लोकतांत्रिक देश है, ये पॉलिसीज के विरोध में कह सकते हैं, किंतु हिंदुस्तान का विरोध करना, भारत का विरोध करना, हिंदुस्तान के संप्रभुता का विरोध करना, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में जो डिसीजन हुआ उसका विरोध करना, यह कहां तक न्याय उचित है, यह कहां तक उचित है। मैं एक और बात कह के अपनी बात को अंत करूंगा। आज जिस प्रकार फारूक अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 को लेकर कहा है कि हम चीन के मदद से आर्टिकल 370 को पुनः वापस ले आएंगे, यह ठीक उसी प्रकार का स्टेटमेंट है जैसे अधीर रंजन चौधरी ने राहुल गांधी जी के कहने पर पार्लियामेंट के पटल पे
सदन के पटल पे जब अनुच्छेद 370 पर आदरणीय अमित शाह जी डिबेट कर रहे थे, उस समय कहा था कि अमित शाह जी, क्या आपने इस बाइलैटरल मसले पर चर्चा कर ली है दूसरों से? आर्टिकल 370 एक द्विपक्षीय विषय है, एक बाइलैटरल विषय है। आपको पाकिस्तान से चर्चा करना चाहिए था, उसके बाद यहां इंडिया में डिबेट करना चाहिए था। इसीलिए मैंने कहा कि चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे राहुल गांधी हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों चचेरे ममेरे भाई हैं, दोनों मिलकर इस प्रकार का बयान देते हैं और मोदी जी से नफरत करते करते उस मुकाम तक पहुंच गए हैं जहां वो देश का विरोध करते हैं, देश के विरोध में बयान देते हैं। आपको यह भी याद दिला दूं, इसी आर्टिकल 370 को जब रिपील किया गया था, राहुल गांधी पार्लियामेंट से बाहर आके कहे, याद होगा आपको, कि 100 लोग मर गए हैं, जम्मू कश्मीर में कई 100 लोग मर गए हैं। और इसी बात को, जो एक फेक न्यूज थी, इसी को ट्वीट करते हुए, इसी को उठाते हुए, राहुल गांधी के इस ट्वीट का सहारा लेते हुए इमरान खान ने डोसियर दिया था यूनाइटेड नेशन में। और डोसियर में पहला वाक्य राहुल गांधी जी का था कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि अनुच्छेद 370 के कारण भारत में स्वतंत्रता समाप्त हो गई है, लोगों के साथ जीनोसाइड किया जा रहा है, और यह गलत न्यूज थी। तो स्वाभाविक है, ये लोग देश को ऊपर नहीं रखते हैं, ये कहीं ना कहीं केवल और केवल अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।